और उधर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ऑल पार्टी मीटिंग में प्रॉपर्टी टैक्स और एसएसबी के मसले समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वो इजलास के अख्ताम के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली जाएंगे और कौमी लीडरों से मुलाकात करेंगे और इनसे बातचीत करेंगे। रियासत के दर्जे की बहाली और यूटी में इंतखाबात कराने के लिए इनकी हिमायत हासिल करेंगे। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हम रियासत में इंतखाबात के इनेकाद के लिए दबाव डालने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मुलाकात करेंगे और दिल्ली से वापसी के बाद रहनुमाओं से एक और मीटिंग करेंगे। उन्होंने कहा कि हम कौमी रहनुमाओं से बात करेंगे और वो इस मामले को पार्लियामेंट में उठाएंगे। हम लोग दिल्ली जाने वाले हैं और दिल्ली में नेशनल लीडर्स जो हैं उनसे मिलने वाले हैं और नेशनल लीडर्स से मिलके उनके सामने अपने जो मामलात हैं इस रियासत के वो उनके सामने रखने वाले हैं और उनसे मदद मांगने वाले हैं कि हमारी स्टेटहुड को बहाल किया जाए और हमारे यहाँ इलेक्शन करवाया जितनी जल्दी हो सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री भी और होम मिनिस्टर भी ये जोर जोर से कहते हैं कि यहाँ अमन है। G20 की भी मीटिंग होने वाली है मई में। अगर वो हालत है तो इलेक्शन क्यों नहीं हो सकती? इसलिए एक तो ये कि नेशनल लीडर से मिलकर बातचीत होगी, रियासत के मामले में बताया जाएगा, उनको पूरी तरह से इत्तला दी जाएगी और उनसे भी राय ली जाएगी। दूसरा ये है कि हम लोग इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के पास हम लोग नेशनल लीडर्स को भी दावत देंगे कि हमारे साथ आएं, कि हम लोगों की मदद करें, कि वहां हम उनके पास रखें कि अब रियासत में इतने सालों से इलेक्शन नहीं हुए हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट की भी रिकमेंडेशन है कि 6 महीने में इलेक्शन होना चाहिए। आज 14 से इलेक्शन नहीं हुए, जब से 9 खास किया गया और इलेक्शन नहीं हो रहा है। ये एक अजीब सूरत है। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। इस डेमोक्रेटिक कंट्री में डेमोक्रेटिक लॉज बाय कॉन्स्टिट्यूशन उनको उभारना है, उनको सामने लाना है। और ये अच्छी बात हुई कि सारे जो यहाँ लीडर हैं वो इसमें मुतफिका हैं कि जो कदम हम उठाने वाले हैं उसके साथ हैं। आगे बढ़ेंगे। एलजी मनोज सिन्हा जम्मू के नगरोटा इलाके में चिड़ियाघर का दौरा किया। एलजी ने बजाल्टा के माजीन गांव में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर, जम्मू के मजाफात में तिरुपति बालाजी मंदिर की तामीराती जगह का भी दौरा किया। उन्होंने बुनियादी सहूलियात की फराहमी का जायजा लिया। इस मौके पर एलजी ने मंदिर के अहाते में गुरुकुल और हेल्थ सेंटर की तामीर के लिए भी कहा। प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से एलजी ने एक बार फिर वजाहत की कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स अदा नहीं करना पड़ेगा। हम जम्मू कश्मीर के लोगों की फलाह बहबूद के लिए फिक्रमंद हैं। जो जम्मू की जनता है उसने एक्सेप्ट किया है जो प्रॉपर्टी टैक्स इंपोज किया गया। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोग बुद्धिमान और समझदार हैं, यूं को समझते हैं। और प्रॉपर्टी टैक्स पर मैंने पहले भी कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के हितों का ध्यान रखा गया है। और मोटे तौर पर अगर मैं तुलना करता हूं तो एक तो ग्रामीण क्षेत्र में कोई टैक्स नहीं है, दूसरा अंबाला, शिमला और देहरादून से तो 1/10 से भी कम टैक्स यहां लगा है। शहरी क्षेत्र में रहने वाले 40% लोग जिन पर कोई टैक्स नहीं लगा है और लगभग इतने ही लोग हैं जिन पर अधिकतम 1000 रुपया सालाना लगा है। अगर मैं कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात करूं तो कुल 1,01,000 कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें 40,000 प्रॉपर्टीज पर अधिकतम एक वर्ष में 700 रुपया लोगों को टैक्स देना होगा और 36,000 ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिन पर अधिकतम एक वर्ष में 2,000 रुपया टैक्स देना होगा। अब रेहड़ी वाला भी अगर जम्मू में रेहड़ी लगाता है तो कम से कम एक साल में 5,000 रुपए देता है। तो जम्मू कश्मीर के आम नागरिक के हितों की चिंता हमारे शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और हमने एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है, लोगों से सुझाव भी मांगा है